नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और हमारे साथ हरि सहनी है, बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष हैं। इनसे आज हम जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। एमके स्टालिन, उनके बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने एक बयान दिया सनातन धर्म को लेकर के, जिससे देश भर में काफ़ी ज़्यादा विवाद मचा हुआ है। सनातन धर्म को कहा है कि डेंगू और मलेरिया, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हरि सहनी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। बहुत क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत एमके धन्यवाद। स्टालिन के बेटे हैं उदयनिधि, उन्होंने सनातन धर्म पर बड़ा ही विवादित बयान दिया है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में सभी धर्म को लेकर चलने की बातचीत चल रही है और एक तरफ उदयनिधि के बेटे इस तरीके का बयान देते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, यह सुनकर भी बड़ा दुख होता है, दर्द होता है। वो इसलिए कि हमने नहीं, मतलब भारत ने नहीं, दुनिया ने भारत को ऋषि मुनि संत महात्माओं का देश भारत, आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्म गुरु भारत दुनिया ने माना सदियों से। और जिस सनातन धर्म की वजह से हमें दुनिया इस रूप में माना जाना, जिस कारण मेरा संस्कृति दुनिया में विलक्षण रहा, उस देश में उस देश के नेता ऐसा बोलते हैं, जरा विचारणीय विषय है जी। कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटा हो या कोई नेता हो, वो काम क्या करते हैं? तो जो देश के आम आवाम जनता का आवश्यकता होता है, वो आवश्यकता कैसे पूर्ति हो, उस पर वो प्रायः काम करते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से लेकर और पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर तक के जितने कार्यकर्ता है, देश का रक्षा, धर्म का रक्षा का वो बात करता है। शीर्ष पर बैठे हमारे प्रधानमंत्री भी बात करते हैं, देश का रक्षा, धर्म का रक्षा का मेरा मतलब केवल सनातन धर्म की रक्षा से नहीं होता। धर्म का रक्षा का अर्थ होता है कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों की रक्षा का बात करता है। और सिर्फ ये बौद्धिक में नहीं है, कर्म में भी है। आप देखते होंगे कहीं भी एक भी, मतलब जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, किसी दूसरे के धर्म पर पत्थर, उनके पूजा पाठ पर कभी एक पत्थर भी फेंकने का काम नहीं करते हैं। इसलिए कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेकर और केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री तक वो देश की रक्षा और धर्म की रक्षा की बात करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ही नहीं, लंबे समय से, और खास करके अभी मैं नहीं जानता हूं कि मुख्यमंत्री का बेटा, मैं ये जानता हूं कि अभी जो गठबंधन बना है नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए, वो कल्याण का, देश का कल्याण, देश का रक्षा, धर्म का रक्षा, संस्कृति के रक्षा के लिए नहीं, सिर्फ ये रक्षा करने वाला जो देश का सपूत है नरेंद्र मोदी, उनको हटाने का ये गठबंधन है INDIA। उसका एक नेता ऐसा बोलते हैं कि सनातन धर्म मलेरिया और डेंगू के समान है, इससे लड़ने या विरोध करने का जरूरी नहीं है, इसको समाप्त करने का जरूरी है। देश और दुनिया के कोने कोने में रह रहे हैं भारतीय मूल के लोग, दुनिया में जाकर सनातन धर्म का डंका बजा दिया है, स्थापित कर दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी दूसरे देश में जाकर वहां सनातन के नाम पर मंदिर का स्थापना किए हैं। और नरेंद्र भाई मोदी को हटाने वाला यह गठबंधन
सनातन धर्म को समाप्त करना चाहते हैं, तो इससे आप समझ ले कि इनका उद्देश्य क्या है। मैं सदैव कहता हूं कि जी। तुष्टीकरण से बचना चाहिए। एक समय में कुछ भाई हमारे अंग्रेजों का तुष्टीकरण किए, जिसके कारण देश गुलाम हो गया। एक समय में कुछ भाई का तुष्टीकरण किए, आजाद भारत का बंटवारा हो गया। उसके जी। बाद आजादी के बाद ऐसा तुष्टीकरण किए कि उसके बाद से तुष्टीकरण तुष्टीकरण, आप चाहे वो अम, श्रीमती गांधी के समय में जिस तरह से परिवार नियोजन के समय में जो दुर्घटना नहीं दुर्घटना उसको कहे हुआ था, ये सब कुछ जी। हुआ था तुष्टीकरण के नाम पर। वर्तमान समय में जिस राम को देश नहीं दुनिया के न जाने कितने देशों में पूजा जाता है, जिस रामचरित्र मानस को पढ़ पढ़ कर हम दुनिया में आध्यात्मिक नहीं आध्यात्म गुरु का उपाधि पा लिए, और उस रामचरित्र मानस को फाड़ कर आग में जलाकर दुनिया को दिखाया जाता है। यह सब कौन कर रहे हैं? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दुष्टता रखने वाले लोग आज धीरे 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 नरेंद्र मोदी से दुष्टता रखते रखते देश से और धर्म से भी दुष्टता रखने लगे हैं। तो अब इसका अंजाम तो प्रांत और देश के जनता को देना। ये तो वो जानेंगे कि आप सनातन को समाप्त करने वाली, देश को समाप्ति की ओर ले जाने वाले को आप पसंद करते हैं, जिसका एक एक गठबंधन के मित्र कहीं न कहीं धर्म के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, जाति पात के विरुद्ध निश्चित रूप से बोलते ही आ रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जनता को ये तय करना है कि अब हमें देश प्यारा है, अपना सनातन धर्म प्यारा है, या हमारा इस गठबंधन का नेता प्यारा है। ये देश चलिए के इसी में एक जनता सवाल ले को लेते निश्चित हैं। रूप से इस पर ध्यान। इसी में एक सवाल लेते हैं कि जहां एक तरफ स्टालिन के बेटे सनातन धर्म को लेकर विवादित बयान देते हैं, लालू राबड़ी जो है गोपालगंज जाते हैं, थावे मंदिर वहां पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद हरिहर मंदिर जाते हैं सोनपुर में, वहां पर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। तो ये कौन सा गठबंधन बना है कि एक तरफ जो उनके दल के नेता हैं लालू प्रसाद यादव वो पूजा पाठ में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ उनके ही गठबंधन दल के स्टालिन के बेटे जो हैं वो सनातन धर्म पर इस तरीके की टीका टिप्पणी करते हैं। देखिए, मैं जहां भी आध्यात्म के मंच पर जाता हूं तो जी। कहता हूं कि भाई आपका संतान सीखा रखे, ये धर्म के अनुरूप है। अपने मस्तक पर ठोप दे, चंदन लगावे, ये धर्म के प्रतीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन विषयों से रिश्ता रखते हैं। आप जिनका नाम लिए, मैं नाम लेकर नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि एक समय था कि वो कहा करते थे चंदन मिटा देंगे, जनेऊ जला देंगे, ग्रंथ जला देंगे। तो एक गठबंधन के सारे इनके मित्रों को देखेंगे तो धर्म के विपरीत वो घोर पाप वाला शब्द बोले हैं जिसको परमात्मा भी माफ नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते आए हैं। तो निश्चित रूप से मैं अपने बिहार के जनता और देश के जनता से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, इतना बोलने का कोई भी नेता ये अपना शक्ति इसलिए जुटा रहा है कि हमारे सनातनी, उनका सिद्धांत यही है कि सबका सम्मान। लेकिन सम्मान भाई इतना भी नहीं करो कि तुम्हें गाली ही नहीं,
तुम्हें इस तरह से बाध्य किया जाए और तुम कुछ भी नहीं बोलो, कम से कम हम्म, ऐसे नेताओं का विरोध करना ये धर्म हम्म। के अनुरूप होगा, सिद्धांत के अनुरूप होगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूं अपने धर्म के रक्षार्थ लोगों को, इन नेताओं को जवाब जरूर मिलना चाहिए। अच्छा, महागठबंधन और की ये तो बात सरकार भी में। सही है, ये जवाब देने का समय आ रहा है। जो जी। बिहार में 2024 और 2025, ये तो पूरे देश में है 24, तो वो समय आएगा। मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सनातनी भाई है, जो चाहते हैं कि जिस तरह भारतीय मूल के लोग दुनिया के किसी कोने में जा रहे हैं, छठ यहाँ कर रहे थे तो छठ वहां भी कर रहे हैं, हनुमान जी हम्म, का पूजा यहाँ कर रहे थे वहां भी कर रहे हैं, रामायण महाभारत वेद पुराण उपन्यास उपनिषद जो पढ़ रहे थे वो सब विदेश में भी जाकर कर रहे हैं। तो एक तरफ देश के एक एक सनातनी बेटा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ नेतागण, वो यहाँ भी देश में भी देश को बदनाम कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं, और विदेश में भी जाकर कर रहा है। इसका ध्यान हमारे सनातनी भाई को रखना होगा, और इसका हम्म। बदला कभी कुछ से नहीं होगा। जब होगा तो बटन दबाकर होगा, वोट से होगा। निश्चित रूप से इस प्रांत और देश की जनता इन बातों का जरूर ख्याल तो इंडिया रखेंगे। गठबंधन पे लेकिन क्या असर राजनीति पड़। में कुर्सी के लिए नेता को इतना भी नहीं गिरना चाहिए। ये देश में कोई भी संगठन के लोग अपने धर्म को बेच करके इस तरह से वो राजनीति करना कभी नहीं चाहेंगे। चलिए इस सवाल लेते हैं कि इस बयान पर इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ सकता है? क्या जिस तरीके से ये लोग सनातन धर्म को लेकर बार-बार विवादित बयान देते हैं, मुझे याद है कि नुपुर शर्मा का जब विवादित बयान हुआ था तो उनको हटना पड़ा था। अपने पद से उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। तो क्या स्टालिन के बेटे जो अभी वहाँ पे खेल मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा क्या? भाई, एक रामायण दिखाने वाला, रामायण हुँ, पाठ करने वाला एक संगठन, और हुँ, दूसरे तरफ थिएटर दिखाने वाला, दोनों में अंतर होता है ना? ये तो कोई जी, भी कहेगा अंतर होता है। हुँ, तो हम अपने बारे में जानते हैं, दूसरे के बारे में नहीं जानते हैं। हुँ, हम अपने बारे में इतना जानते हैं कि इस संगठन के एक एक कार्यकर्ता धर्म के रक्षार्थ बात करते हैं, काम करते हैं, वो अपना हुँ, धर्म समझते हैं। और हुँ, दूसरे लोग, अभी थोड़ा सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, अभी ये लोग आए हैं बैठक करके, और हुँ, बैठक के बाद ऐसे ऐसे विषय आ रहे हैं, ये तो आम जनता जान गए कि तो ये इससे लोग तो। तय करके आए हैं। तुष्टीकरण 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 हुँ, अपनाओगे हुँ, तभी गद्दी पर आ पाओगे। इसी का हुँ, परिणाम है। एक खास वर्गों को संतुष्ट करने के लिए उन्हें, मतलब भावनात्मक रूप से इतना उग्रता पैदा करने के लिए ये सब चीज कहा जा रहा है कि उग्र होकर मतलब ऐसा परिणाम लावे कि देश में हम एक प्रधानमंत्री के पद को, किसी चाहे जैसे भी हो, हम प्रधानमंत्री को हटा सके। इसलिए मैं बैठाऊं किसे, इसके पास तो इनके पास कुछ है ही नहीं, लेकिन हटा हुँ। सकूं प्रधानमंत्री को, इसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता सब देख सॉरी जी, तो बीजेपी वालों को तो फ़ायदा ही होगा ना, ये सब बयान जो दे रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के? ये बीजेपी को क्यों फायदा कह रहे हैं? अरे हुँ, देश को फायदा होगा, सनातन हुँ, धर्म को फायदा होगा। जो हुँ, धर्म से दुनिया का सारे धर्म सीख हुँ, लेते हैं, जो हुँ, दुनिया के सारे धर्मों को शांति का पैगाम देते हैं, उसे फायदा हुँ, होगा। हुँ। तो ये मत कह, ये हिंदू भाजपा को राष्ट्र फायदा बनाने की होगा। चर्चा चलती है, तो कहीं यह न कहीं कह फ़ायदा ही देना, होगा ना? हाँ हाँ, मेरा कहना एक बात जरा सुन लीजिएगा। जी, 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 मेरा बोल। कहना है कि भाजपा को फायदा होगा, यह कहना हुँ, थोड़ा सा छोटा विषय आ जाएगा, संकीर्णता हो जाए। इससे विराटता है कि सनातन को फायदा होगा, पूरे हुँ, विश्व में शांति का पैगाम चाहने वाले हर देश को फायदा होगा। इसलिए हुँ, भाजपा को मात्र कहकर इतना बड़ा विषय को संकुचित नहीं कीजिए, मेरा ये हुँ। कहना है। जी, चलिए
तो बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जो स्टालिन के बेटे थे, दर्शकों आप सभी को पता होगा कि जिस तरीके से सनातन धर्म को लेकर उन्होंने बयान दिया, इस बयान पर अब सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। हमारे साथ बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष थे हरि सहनी, अपनी तमाम बातें इन्होंने रखी है। फिलहाल भारत लाइव में इतना ही, तमाम मुद्दों के साथ हम हरि जी से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हरि जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आप देखते शुभकामना रहिए इतने भारत लाइव। अच्छे विषयों को लाने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।